Find the middle term of the sequence found by all the 3-digit numbers which leaves a remainder 3 when divided by 4. Also find the sum of the numbers on both sides of the middle term. बेसिकली यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या बताना है, हमें चाहिए एक 3-digit नंबर। 3-digit नंबर कैसा नंबर? ऐसा नंबर कि अगर हम उसके अंदर 3 रिमाइंडर आना चाहिए, 3 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अब उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम 3-digit नंबर की बात कर लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा? 3-digit नंबर की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा, 101, 102, 103 एंड सो ऑन अप टू क्या होना चाहिए, 999। अब इसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले ऐसे नंबर देखते हैं जो क्या रहेंगे, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 ऐसे नंबर देख लेते हैं। तो डिविजिबल बाय 4 कौन सा होना चाहिए? अच्छा, यहाँ पर 100 भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 3-digit नंबर है। तो डिविजिबल बाय 4 क्या रहेगा, 100, फिर ये कितना आ जाएगा, 104, फिर ये कितना आ जाएगा, 108, फिर यहाँ पर 112 एंड सो ऑन अप टू 996। ये पार्ट क्लियर है। अब अगर 3-digit नंबर 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर दे रहा है तो मतलब इन सब के अंदर 3 और ऐड होना चाहिए था। तो हम एक काम करेंगे, सब में 3 ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 103, 107, 111 और ये 115 एंड सो ऑन अप टू 999। तो एक्चुअली में जो हमारे पास जो हमें नंबर चाहिए 3-digit नंबर जिनको 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर आ जाए, तो वो ये सारे नंबर हैं। ये पार्ट क्लियर है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एपी थी, रिक्वायर्ड जो एपी हमें चाहिए थी वो ये है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 103 और साथ में कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। अब इसका मिडिल टर्म हमें चाहिए। भाई मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। तो ये वाला जो टर्म है इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एन टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर ए एन की वैल्यू कितनी रहेगी, ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, 999। अब ए कितना है, 103 प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा, 4। तो ये कितना आ गया, 999 और ये आ गया 103 माइनस 4 प्लस 4n, क्योंकि ये -1 इंटू 4 कितना हो गया, माइनस का 4। अब यहाँ से आएगा 99, इस 99 को इधर अगर हम ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 900 बचेगा और यहाँ पर ही आ जाएगा 4n, क्योंकि 999 में से 99 को माइनस करेंगे तो 900 आ जाएगा। अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 225। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 225 आई। और मैंने आपको बताया था कि अगर n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स में अगर हमारे पास n ऑड रहता है तो उसका जो मिडिल टर्म है वो क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म वो क्या रहता है, वो हमेशा n+1/2 रहता है। मतलब यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सा रहेगा, वो रहेगा हमारे पास 225 + 1/2 2th टर्म। इतना क्लियर है। अगर हम इसको देखें तो कितना आता है, 113th टर्म। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब A113 की वैल्यू हमें बतानी कितनी रहेगी, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये आ जाएगा A + 113 - 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 103 + 112 इंटू 4 विच इज़ 103 + 448। तो ये आ जाएगा 551। ये है, इतना क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ उसने बाकी सारी चीज़ें भी पूछी हैं। क्या पूछा है, उसने कहा है कि ये बताइए कि यहाँ पर ये तो चलो क्लियर हो गया, 103 107। अब उसने बोला कि यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म हमें पता चल गया कि ये है हमारे पास A113, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 551 और साथ में बाकी सारी जो टर्म्स हैं और फिर ये कितना दे रखा है, 999, जो कि है A225 वाली टर्म। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए उसने कहा है कि इन सब का जो सम है वो बताना है, ठीक है, और साथ में इन सब का जो सम है वो बताना है। मतलब अगर हम इसको S डैश ले लेते हैं, इसको S डबल डैश, तो उसने कहा है कि पहले हमें S डैश बताना है। अगर हम S डैश देखें तो वो कितना रहता है, वो रहता है S यहाँ पर A1 से लेकर A112 तक के सबका सम बताना है। मतलब ये रहेगा S112। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए SN के ना दो फॉर्मूले रहते हैं,
एक रहता है n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर आप इस फॉर्मूले से चीज़ों को कैलकुलेट करोगे तो आप एक चीज़ सोचो ना कि यहाँ पर n की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, a की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें विच इज़ a प्लस एल, जहाँ पर क्या है a और l, मतलब फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म पता होना चाहिए। लास्ट वाला टर्म देखिए हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर ये 5/5/1 है तो ये वाला टर्म कितना रहेगा, इसमें से 4 कम कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5/4/7। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब यहाँ पर ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 112/2 a प्लस एल, मतलब a कितना था 103 और l कितना है 547। इतना क्लियर है। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो ये कितना आता था, कितना आ जाता है 56, और ये कितना आ गया 600, यहाँ पर ये 650। ये पार्ट क्लियर है। तो ये आ गया। इसको ज़रा हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 56, इसको मैं इधर ही कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। तो ये कितना आ गया 56 इंटू 65, इसी को कैलकुलेट करते हैं, बाकी जीरो तो एज इट इज छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 5 इंटू 56 आ जाएगा 280, और यहाँ पर 6 इंटू 6 36 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 5 30 30 33। तो ये आ जाएगा 3 5 8 6 14 3 6 4 0। तो मतलब यहाँ पर ये आ गया 3640, ये आएगा 3640, और आखिरी का जो ज़ीरो था वो भी आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। तो ये पहला सम है। उसके साथ साथ उसने कहा था एस डबल डैश भी बताना है। अब आप एक चीज़ सोचिए, एस डबल डैश अगर हम ध्यान से देखें तो पूरे का अगर हम सम करेंगे, मतलब S225, उसमें से इतना माइनस करना पड़ेगा विच इज़ S113, तब जाके हमारे पास एस डबल डैश आएगा। अब एस डबल डैश के लिए S225 माइनस S113 करना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ सोचिए, मैं तो आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो S225 के लिए तो हमें पता है कि क्या करना पड़ेगा कि 225/2, फर्स्ट वाला टर्म हमें पता है, लास्ट वाला टर्म कितना है 999, तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। S113 अगर हम देखें ना तो ये कितना रहेगा S112 प्लस ये वाला टर्म, मतलब S113 निकालने के लिए S112 प्लस A113 वाला टर्म ऐड कर देंगे तो टोटल S113 आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। 112 टर्म्स का पहले सम, फिर उसके बाद जो 113 वाली टर्म थी उसको भी ऐड कर दिया। इतना क्लियर है। अब इसको ज़रा हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 225/2 इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1103। ये पार्ट क्लियर है। 103 नहीं आना चाहिए, 1102 आना चाहिए। ये पार्ट क्लियर हो गया। क्या आएगा। अब इसके साथ साथ इस वाले को देखते हैं हम। ये कितना आ जाएगा 36400 प्लस A113 कितना था 551। ये पार्ट क्लियर है। इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 551। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आ गया 225 इंटू 551 माइनस 36400 माइनस 551। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 551 इंटू 225 ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5 5 5 25 25 मतलब 27555। तो ये कितना आ गया 212 2 5 10 2 5 10 11। इतना क्लियर है। ऐसे ही अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये कितना आ गया 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 कितना आ गया 9 और 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, फिर यहाँ पर है 2। तो मतलब हमारे पास ये आ गया 123,975। इतना क्लियर है। और साथ में ये वाला जो टर्म है वो कितना आ गया, ये आ जाएगा 51, और यहाँ पर 5 और ये कितना आ गया 4 549, तो 36951। अब ज़रा माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 में से 1 चला गया तो 4 आ गया, यहाँ पर 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, 9 में से अगर 9 चला गया तो 0 आ गया, और फिर यहाँ पर 3 में से 6 गया मतलब 13 में से 6 गया तो 7 आ गया, 11 में से 3 गया तो 8 आ गया। इतना क्लियर है। तो मतलब हमारे पास एस डबल डैश कितना आना चाहिए 87024, 87,024 ये आएगा। मतलब
इस वाले जो चीज़ों का सम है वो है 36,400 और इनका जो सम है वो कितना है 87,024। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।